आपने कितनी पेमेंट दी थी? परचेज आप कर रहे थे अपार्टमेंट, ये कितने का था और क्यों आपके साथ ये फ्रॉड क्यों हुआ? ग्रैंड मॉल बैरियर टाउन के मुतासरीन में एक बेटी बाहर होती है यूएई में, उसने भी एक फ्लैट लिया। मैं रिटायर्ड हूँ, मैंने भी फ्लैट लिया, लेकिन सारे पैसे ज़ाया हो गए। कई जगह पे दरखास्तें दी हैं, कुछ नहीं बना। थाने में कई FIR हैं, लेकिन कोई रिकवरी नहीं हुई। अब हमने अल्टीमेटली नैब का दरवाज़ा जो खटखटाया है। आज आप पेश हुए हैं, आपको सुना गया? नहीं, आज तो नहीं सुना, हमें टेलीफोन पे उन्होंने इंफॉर्मेशन ली है एप्लीकेशन के बाद। देखिए 80 से ज़्यादा मुतासिरीन यहाँ पे मौजूद हैं। किसी का 25 लाख है तो किसी का 25 करोड़ है। ओवरसीज़ लोग मौजूद हैं। कहा जाता है कि ओवरसीज़ पाकिस्तान में पैसा लेके आए, जब ओवरसीज़ लेके आता है तो उनके साथ फ्रॉड हो जाता है। तो आप मुझे ये बताएं कि जब ओवरसीज़ के साथ यहाँ फ्रॉड होगा तो वो क्या यहाँ पे पाकिस्तान में इन्वेस्ट करेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 89 न्यूज़ के साथ आपका खादिम हाफिज़ इरफान हाज़िर खिदमत है। लाहौर में बड़े स्कैम्स जो हैं वो सामने आने का जो इंकशाफ है वो ज़ाहिर किया गया है। चूँकि गोल्ड मार्केट जो इचरा मार्केट है वहाँ पे भी अरबों रुपए की जो है वो गोल्ड का स्कैम सामने आया था। उसके बाद दूसरा बड़ा स्कैम जो है वो किस मारूफ कंपनी की जानिब से किया गया, यहाँ पे जो नैब के बाहर मुतासरीन हैं इनके क्या जो है मुतालबात हैं और यहाँ पे सरापा एहतजाज क्यों बने हैं, इन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं। अंकल बताइएगा, किसने आपके साथ स्कैम किया है, कितने करोड़ों का ये है, कितने लोग मुतासरीन हैं, यहाँ पे किस हवाले से जो है एहतजाज करने के लिए पहुँचे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम अनाया ग्रैंड मॉल बैरियर टाउन के मुतासरीन में हैं। हम इधर नैब में आए हुए हैं। हमारी नैब में अभी हमने दरखास्तें दी हैं। इससे पहले बाकी जो एजेंसियाँ हैं उन्होंने हमारी कोई बात नहीं सुनी। ये मेरा बेटा बरूने मुल्क होता है, उसने वहाँ से पैसे कमा के यहाँ इन्वेस्ट किए, वो एक फ़्लैट लिया। एक बेटी बाहर होती है यूएई में, उसने भी एक फ़्लैट लिया। मैं रिटायर्ड हूँ, मैंने भी फ्लैट लिया, लेकिन सारे पैसे ज़ाया हो गए। क्या हुआ, क्या आपने कितनी पेमेंट दी थी और जो परचेज आप कर रहे थे अपार्टमेंट, ये कितने का था और क्यों आपके साथ ये फ्रॉड क्यों हुआ? ये जो हमने पेमेंट की है कोई 1 करोड़ से थोड़ा सा कम है। आपका? ये हमारे तीनों का जी, मेरी बेटी का, बेटे का और मेरा। तो आप लोगों का? हाँ, हमारा। तो हमें ये 25 में मुकम्मल करके देना था, तो उन्होंने काम ही नहीं शुरू किया। अब वो हमें मिलते ही नहीं हैं। हमने कई जगह पे दरखास्तें दी हैं, कुछ नहीं बना। थाने में कई FIR हैं, लेकिन कोई रिकवरी नहीं हुई। अब हमने अल्टीमेटली नैब का दरवाज़ा जो खटखटाया है, यहाँ हमारी काफ़ी 100 के करीब एप्लीकेशन पहुँच चली हैं। तो हमें उम्मीद है कि नैब हमारा रिकवरी करवा देगा। आज आप पेश हुए हैं, आपको सुना गया? नहीं, आज तो नहीं सुना, हमें टेलीफोन पे उन्होंने इंफॉर्मेशन ली है एप्लीकेशन के बाद। उसके बाद वो बुलाएंगे तो फिर चले जाएंगे। जो आपकी जो आपसे मुंसलिक पार्टी है, जिनको आपने पे किया हुआ है, ये जिनका आप नाम ले रहे हैं, उनकी जानिब से कौन है जिसने आपसे पैसे वसूल किए थे और अब उनकी जानिब से क्या मौक़िफ़ है? कोई उन्होंने बात आपको बताई या सिर्फ? तो मिले ही नहीं। सामा वल दिलदार है, तो सामा को जो हो गया पकड़ लिया था, बाद में पता नहीं छोड़ दिया, रिकवरी एक पैसे की नहीं हुई। तो हमारी तो फरियाद ही है। मैं पेंशनर हूँ, मैं सीनियर सिटीज़न हूँ। मेरी बेटी बाहर से पैसे कमा के भेजे, बेटे ने भी बाहर से फॉरेन एक्सचेंज भेजा, लेकिन वो हमारा सारा ज़ाया हो गया है। अभी तक ज़िंदगी की जमा पूंजी जो है यहाँ पे लग चुकी है और उस पे भी आपको लग रहा है कि हमारे साथ फ्रॉड हो चुका है। ठीक है जी। और कितने मंथ से आप इनके पीछे हैं? आपकी बात नहीं सुनवाई हो रही, कहीं FIR भी करवाई है या सीधा आप नैब में ही आए हैं? नहीं, मैंने तो FIR नहीं, मैं गुजरांवाला से मेरा तल्लक है, इधर आना ज़रा, तो नैब में एप्लीकेशन जमा करवा दी हैं। इंशाल्लाह इधर से हमें तो उम्मीद है जी मिल जाएगा पैसे। यकीन दहानी करवाई गई है जी। बहुत बड़ा स्कैम है, कह रहे हैं कि तकरीबन 2 अरब रुपए का जो है वो स्कैम किया गया है एक बहुत बड़े डेवलपर्स की जानिब से। अब मामला क्या है, मज़ीद लोगों से जानने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे 100+ जो है वो एप्लीकेशंस आ चुकी हैं नैब में और कितनी FIR दर्ज करवाई गई हैं। जो लोग जिन्होंने, जो स्कैमर हैं, जिन्होंने इनके साथ फ्रॉड किया है, उनकी जानिब से कोई मौक़िफ़ सामने आया, वो भी इनसे जानने की कोशिश करते हैं। वो कहना क्या चाह रहे हैं
और इनको जो इनकी प्रॉपर्टी थी वो क्यों नहीं इनके हवाले की जा रही, जो भी इन्होंने अपार्टमेंट ख़रीदे हैं वो इनके हवाले क्यों नहीं किए जा रहे। मज़ीद लोग भी हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं। यहाँ पे अगर 100+ एप्लीकेशंस आई हैं तो जाहिर है FIRs भी दर्ज करवाई गई होंगी। मज़ीद लोगों से भी जानने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। 1 सेकंड। जी जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बताइएगा क्या मामला बन गया है? 100+ यहाँ पे एप्लीकेशंस आ गई हैं नैब में और कोई FIR भी दर्ज करवाई गई। टोटल कितने मुतासरीन हैं? कौन सी ये पार्टी, कौन से डेवलपर्स हैं जिन्होंने ये स्कैम किया है? लाहौर में ऐसे फ्रॉड और स्कैम होना, उनकी तादाद बढ़ती जा रही है, क्या कहेंगे? देखिए 80 से ज़्यादा मुतासरीन यहाँ पे मौजूद हैं, ठीक है। किसी का 25 लाख है तो किसी का 25 करोड़ है। ओवरसीज़ लोग मौजूद हैं। उन लोगों को देखें, आज ओवरसीज़ पाकिस्तान में पैसा लेके आता है। कहा जाता है कि ओवरसीज़ पाकिस्तान में पैसा लेके आए। जब ओवरसीज़ लेके आता है तो उनके साथ फ्रॉड हो जाता है। तो आप मुझे ये बताएं कि जब ओवरसीज़ के साथ यहाँ फ्रॉड होगा तो वो क्या यहाँ पे पाकिस्तान में इन्वेस्ट करेंगे? कभी भी नहीं करेंगे। 25 से 30 FIR सुंदर थाने में हुई हैं, ठीक है। तकरीबन 1.5 से 2 साल होने को आ गए हैं। 1 रुपये की रिकवरी नहीं है, 1 रुपये की। अच्छा, आप लोगों ने परचेजिंग की कोई अपार्टमेंट से, ठीक है जी, उन्हीं की परचेजिंग हुई। एक तो बताएं कि आपकी इसमें कितनी रकम थी और दूसरा टोटल बताएं कि ये कितने अफराद हैं जो मुतासरीन में से हैं और उनकी कितनी रकम है जो आप समझ रही हैं कि भाई सबके साथ स्कैम हो चुका है। 1.25 अरब का ऑन रिकॉर्ड स्कैम आ चुका हुआ है, जिसके तमाम प्रूफ्स मौजूद हैं, जिनकी FIR मौजूद है, जिनके पेपर्स मौजूद है, जिनकी यहाँ पे एप्लीकेशन नैब में मौजूद है, ठीक है। ये 1 बेड 2 बेड 3 बेड अपार्टमेंट्स थे और शॉप्स थी और पेंट हाउस वगैरह थे। उस हवाले से सब ने अपना इन्वेस्टमेंट किया हुआ था, ठीक है। उमूजा बिल्डर्स के नाम से ये एक बिल्डर्स थे। इसमें उसामा और दिलदार जो है, ये 2 लोग यानी कि बाप बेटा इसको लेके चल रहे हैं। पहले इन्होंने एक प्रोजेक्ट बनाया समीना दिलदार के नाम से, वहाँ पे फ्रॉड किया। वो फ्रॉड इन्होंने एडजस्ट किया, दूसरा प्रोजेक्ट बना के दिलदार साहब के नाम से, ठीक है। अब इन्होंने तीसरा प्रोजेक्ट बनाया नाया ग्रैंड मॉल का। वो 2 प्रोजेक्ट के इफेक्टिव भी नाया ग्रैंड मॉल में एडजस्ट किए। अब ये बड़े सारे मतलब वो जो पहले फ्रॉड थे वो भी इसमें मर्ज किए गए ताकि ये है कि लोगों को थोड़ा जो है वो मुतमईन किया जा सके। ये एक तरीका वारदात था। जी बिल्कुल, यानी कि यहाँ पे कुछ ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो पिछले 5 साल से बेचारे घसीटते ही चले आ रहे हैं कि शायद ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाए, शायद ये हो जाए, शायद ये हो जाए। तीनों नहीं हुए। अब इन्होंने कहा जी भाई तो हमें पैसे ही पकड़ा, हमने आगे नहीं चलना तेरे साथ, ठीक है। अच्छा, एक होता है आप 100 करोड़ का वो प्लॉट है 90 से 100 करोड़ का, ठीक है, जिसे नैब कह रही है कि हम रिकवर करते हैं और उसको सेल आउट करके आपके पैसे देते हैं। चले वो तो हमें प्लॉट के पैसे मिल जाएंगे। प्लॉट तो उनका ऑलरेडी था, इन्वेस्टमेंट उसके ऊपर 1.25 करोड़ बाय हैंड गई है, ठीक है। सुंदर थाने में IO इमरान पाशा साहब हैं, इकबाल साहब मेरे इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर थे जो मुसलसल जो है वो पैसे मांगते रहे, ठीक है। और उन्हें कितने पैसे मांग रहे थे आपसे, किस चीज़ के मांग रहे? कहते जी आपके जो लोग हैं ना उनकी तलबी लगवाता हूँ तो आप थोड़ा से खर्चा पानी दें ताकि उन्हें तलबियाँ लगवाया जा सकें, ठीक है। पुलिस अपना हिस्सा मांगती रही? पुलिस ने हिस्सा मांगा भी है। और दूसरी बात ये है कि जो मेन चीज़ है कि जब ये लोग, जैसे मिसाल के तौर पे मैंने लास्टली अगस्त में हसीब को अंदर पकड़वाया, ठीक है, जो अपने आप को CEO कह रहा था इस कंपनी का हम वो बाकायदा अरेस्ट हो गया। हम हसीब को जानते थे, हमने पैसे हसीब को दिए थे, ठीक है, वो CEO था। जब हमने उनको पैसा पकड़ाया तो कहता जी आपने तो मूजा बिल्डर के अकाउंट में पैसे जमा करवाए, आपने हमें तो नहीं दिए, ठीक है। उसके बाद मूजा बिल्डर का हिसाब लगाया गया जी वो पैसे कहाँ गए हैं, कैसे गए हैं। नहीं, आप कह रहे हैं जब हमने उस बंदे को दिए तो फिर तो दूसरी तीसरी बात खत्म हो गई। अब वो पकड़ा गया, उस पर FIR है, वो अंदर है। अच्छा, नहीं, वही तो आपको बता रही हूँ, वो पकड़ा गया। मैं उस वक्त इस्लामाबाद थी, मैंने अपने IO को फ़ोन किया भाई आपके, वो किसी और जुर्म में पकड़ा गया था। एक उसने चेक फ्रॉड किया था। अच्छा, वो कोई और आपके मामले में नहीं पकड़ा? चेक फ्रॉड में किसी ने बड़े मेहनत से उसको पकड़वाया, ठीक है। उसने मुझे फ़ोन किया, उसने कहा जी बाजी आपका मुलजिम ना यहाँ पे पहुँचा हुआ है। मैंने अपने IO को फ़ोन किया कि उस पर गिरफ्तारी डालो। क्या आपकी FIR थी? कितनी FIR थी वहाँ पे? उस बंदे के ऊपर 11 FIR थी आप लोगों की जानिब से? हाँ जी, टोटल 25 से 30। आपने IO को बोला कि इसको गिरफ्तार करें? कहना मैं तो सारा चक्कर आ गया उधर तो कोई भी नहीं है। अल्लाह। मैं इस्लामाबाद से चली, न्याजी अड्डे से लेके मैं सुंदर थाने गई, तकरीबन मुझे 6 घंटे लगे हैं, ठीक है। वहाँ जाके मैंने वीडियो बनाई है, वीडियो बना के कहा भाई इसको पकड़ लो, इसको गिरफ्तारी डालो, मैं थाने में खड़ी हूँ। वीडियो आप बना रही हैं? हाँ जी, वीडियो बना के उसको दे रही हूँ। और वो खड़ा कह रहा है कि नहीं मैंने नजर नहीं आ रहा, किसी आप दसो? नहीं नजर आ रहा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जनाबे वाला गिरफ्तारी डाल गई, 1.5-2 दिन गुजार दिया उसने इसी काम में, ठीक है। कहता है कल ताड़े बंदे की जमानत हो जानी है, ताड़े कोल कोई हैगा वकील वकूल तो खड़ा कर लो। अच्छा,
ठीक है जी। कल बंदे की जमानत हो जानी है जिसपे तकरीबन 2 अरब रुपए का स्कैम है, उसके ऊपर फ्रॉड का जो है वो इल्जामात भी हैं और FIR कि उस दौरान उसने मुझे गाइड ही नहीं किया कि मैं गिरफ्तारी डाल चुका हूँ। 2 से 1.5 दिन होता है, ठीक है। 8 दिन का रिमांड मैंने मुख्तसरन उस बंदे पे 8 दिन का रिमांड लिया। किस तरह लिया? उन्होंने कहा जी आप सबूत लेके आए। अब कागजों में किसी जगह CO नहीं लिखा हुआ हसीब के नाम का। ज़मीन.com आपको पता है एक मुस्तनद किस्म की एप्लीकेशन है, ठीक है। मैं उसकी आपको वीडियो भी देती हूँ जिसके ऊपर बैठ के वो बाकायदा कह रहा है मेरा नाम हसीब है और मैं मुजा बिल्डर का CEO हूँ। जब मैंने ये बात, लेकिन जाहिर है अदालत डॉक्यूमेंट्स मांगती है, वो तो सबूत। मैंने अदालत में ये चीज़ दिखाई है, मैं जज साहब को सल्यूट करूंगी। उन्होंने कहा भाई तू कहाँ का इन्फ्लुएंसर है, तेरे कितने मिलियन फॉलोअर्स है जेड़ा उन्होंने तेन हायर किया ऐसी वीडियो बनाने ली। उनको कहता है मैं तो वीडियो बनाने के लिए आया हुआ था, प्रमोशन दे रहा था। प्रमोशन दे रहा। उन्होंने कहा तेरे कितने मिलियन फॉलोअर ने। उन बेचारों ने, मैं कहूँगी जज साहब को साथ मुझे कोई गिला नहीं है, यकीन करे उस बंदे ने 8 दिन का रिमांड दिया है। मैं गालियाँ निकालने को दिल करता है मेरा, राव सनी को भी, करामा चीमा को भी, उसके साथ के जितने बहन भाई जो, ये कौन लोग हैं? ये सारे इसके शेयर होल्डर हैं। वो एक उसका सुसर है, एक वो डीलर है जो उसके साथ मिलके फ्रॉड कर रहा था। उन्होंने कहा जी हमसे चेक ले लें, चेक जो है वो हम नए सिरे से शुरू कर रहे हैं, चेकों के जरिए आपकी जो रिकवरी हो जाएगी। ये 6 फरवरी को चेक मिलना था, वो साहब है 5 फरवरी को बंदा ही निकल गया। उन्हें कहा जी मैंने लभ्या कुछ नहीं, मैं तो तो चेक देता हूँ। अच्छा मुझे ये बताएं, यहाँ तक तो आपने भगदड़ कर ली, अब आप उस कंपनी के CEO को पकड़वा रहे हैं, वो बंदा छूट जाता है, वो छूट के चला गया, आप लोगों का तकरीबन 2 अरब रुपए हैं, ठीक है, वो बंदा छूट गया जो पकड़ा गया था। नैब में आए हैं, यहाँ पे कितनी एप्लीकेशन है और किस हद तक आप मुतमईन हैं कि यहाँ से आपको मुकम्मल इंसाफ की फराहमी मिलेगी, आपकी रकम वापस मिलेगी? अब तक हमने जिनसे भी बात की है ना, नैब में भी जिससे बात की है उसने हमें एक अच्छी तसल्ली भी दी है, हमारी बात को गौर से सुना भी है, हमारी एप्लीकेशंस भी एक्सेप्ट की हैं, ठीक है। 80 से ज़्यादा एप्लीकेशंस हैं यहाँ पे। मेरा ख्याल है जिसने FIR नहीं भी कराई थी उसने भी नैब में एप्लीकेशन ज़रूर दी है। तो यहाँ पे छोटे छोटे लोग हैं जो कि जिनके मामूली पैसे भी हैं, लेकिन उनके लिए वो उनकी पूरी जमा पूंजी है, ठीक है। तो हमारा तो इरादा, यहाँ पे उसामा को एक दफ़ा बुलाया भी है, उन्होंने टेबल टॉक भी किया है और उसे कहा है कि जी हमने तुम्हारा ये सेल कर देना है। इस वक्त तो एक अच्छी उम्मीद नज़र आ रही है कि शायद पाकिस्तान में कभी भी ऐसा इदारा है जो काम कर रहा है ईमानदारी के साथ। बाकी अल्लाह को भरोसा। आप मुतमईन हैं? मैं समझती हूँ कि अपने लिए पछतावा नहीं छोड़ना चाहिए कि हम काश नैब में चले जाते, क्योंकि अब तक हमें यही कहा जा रहा था नैब में चले जाएं, नैब में चले जाएं, तो नैब में भी आ गए हैं। अब नैब से उम्मीद अच्छी है, अगर अच्छी हुई तो मैं खुद नैब को यहाँ पे खड़े होकर सल्यूट करूँगी कि वाकई देखें वाइट कॉलर, मरियम नवाज़ ने बड़े काम किए हैं, मरियम नवाज़ ने बड़े कानून कायम किए हैं, वाइट कॉलर क्राइम का कानून बनाए। सवाल ये है, लाहौर पुलिस आपको जो है वो मायूस कर देती है, आप नैब पे मुतमईन हैं कि ये आपको इंसाफ की फराहमी मुकम्मल करेंगे? क्योंकि अभी तो काम शुरू हुआ है, अभी तो एप्लीकेशंस गई हैं ना। देखिए हमने एप्लीकेशंस और FIR तो थाने में भी कराई थी, किसी ने हमारी सुनवाई नहीं की। कम अज़ कम ये हमें सुन तो रहे हैं ना। उन्होंने उसामा को बुलाया, अभी आपको सुना भी नहीं गया, कुछ भी नहीं किया गया। तो वज़ीर आला मरियम नवाज़ जो हैं, पंजाब की वज़ीर आला हैं, उनकी पूरी कोशिश है कि आप जो है हर शख्स को उसके घर की दहलीज पे इंसाफ की फराहमी कीजिए, ये उनकी मैं समझता हूँ कोशिश अव्वलीन है। तो क्या कहेंगे, उनको कोई मैसेज देना चाहती हैं कि इदारे जो हैं आप जनाब कहलवाएंगे आम साहिल को थाने के दरवाजे पे, लेकिन अगर उसको इंसाफ की फराहमी नहीं होगी तो ऐसा जनाब कहना भी मैं समझता हूँ एक लम्हा। सिर्फ ये कहूँगी कि CM मरियम नवाज़ साहिबा बहुत काम कर रही हैं, हर इदारे को मेंटेन करने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन ये काली भेड़ें नहीं निकल रही हैं। मैंने देखा इन्होंने SHO भी मुअत्तल किए हैं, इन्होंने ये SP भी मुअत्तल कर दिए, SI भी मुअत्तल कर दिए, बड़े बड़े लेवल के डायरेक्टर्स मुअत्तल कर दिए, क्योंकि वो चाहती हैं कि हर बंदा काम करे, क्योंकि वो खुद काम कर रही हैं। हमें दिन रात वो काम करती नज़र आ रही हैं, ठीक है। मैं कहती हूँ दुश्मन भी ये कहेगा कि वो काम कर रही हैं, लेकिन ये जो इदारे की काली भेड़ें हैं ना, मैं सिर्फ मरियम नवाज़ साहिबा से इतना कहूँगी कि पिछले 1.5-2 सालों से सुंदर थाने के अंदर 25 से 30 FIR पड़ी हैं। वहाँ पे जितने भी ये जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर आए हुए हैं, SHO आए हुए हैं, उनसे सिर्फ एक बात करें कि तनाते फिरे बैरिया टाउन के अंदर हम खुद जा के कह रहे हैं कि वो बैठ के खाना खा रहा है, ये उसकी गाड़ी जा रही है, ये हो रहा है, 1 रुपये की रिकवरी नहीं करवा सका पूरा थाना। इतनी तो सजा बनती है ना कि इतना तो बुला के पूछे कि भाई क्यों रिकवरी नहीं करवाई। अच्छा मेरा एक सवाल वहीं का वहीं खड़ा है, पहले 2 बार आपके साथ स्कैम हुआ 2 प्रोजेक्ट्स में, ठीक है, जो आपके साथ मुंसलिक लोग हैं जो ये अभी एप्लीकेशंस दे रहे हैं बेचारे, इनके साथ 2 बार स्कैम उन्हीं लोगों की तरफ से हुआ, ठीक है जी, वही डेवलपर्स थे, उन्होंने गाहे बगाहे 2 प्रोजेक्ट बनाए और बताया कि आपकी इन्वेस्टमेंट यहाँ पे जो है वो या तो मर्ज कर दी गई है या शिफ्ट कर दी गई है, ठीक है। 2 में स्कैम हो गया, तीसरे पे भरोसा करना जरूरी था। पैसे नहीं ना मिल रहे थे, क्या करे, कौन सा आदमी पैसा करता क्या ना करता।
या तो हाथी पैसे पकड़ा देते ना, वो पकड़ाए ही नहीं। उन्होंने कहा जी वहाँ आपको फ्लैट नहीं दिया है, यहाँ दे देते हैं। उन्होंने कहा चलो पुत्र रहते ही दे दो। ये बात 2 अरब रुपए का स्कैम है तकरीबन, ये 2 अरब रुपए का फ्रॉड है। गोल्ड मार्केट में ऐसे ही एक फ्रॉड किया जाता है एक सुनार की जानिब से, जो अपने साथियों के साथ फ्रॉड करके या स्कैम करके चला जाता है। वो उसके बाद एक मैं समझता हूँ उससे भी बड़ा ये स्कैम है, उससे भी बड़ा फ्रॉड ये है कि जो डेवलपर्स हैं, ये बहरिया टाउन का नाम ले रहे हैं, उसके अंदर एक कंपनी है जिन्होंने बाकायदा प्लाजाज बनाए हुए हैं जहाँ पे अपार्टमेंट्स, दुकानें या जो भी इनको प्रोवाइड किया जाना था। 2 बार पहले स्कैम किया गया, धोखा दिया गया, लेकिन जाहिर है मरता क्या ना करता, इनको गाइड किया गया कि आपको तीसरे प्रोजेक्ट में जो है वो शिफ्ट किया जाता है, आपका पैसा वहाँ पर इन्वेस्ट कर देते हैं ताकि आपको वहाँ से चीज़ मिल जाएगी। वो भी ना मिल सकी। अब जो मुतासरीन है तकरीबन 100+ जो एप्लीकेशंस हैं वो नैब को मौसूल हो चुकी हैं, और पंजाब पुलिस से ये मायूस हो के नैब की तरफ इन्होंने रुख किया है। और यहाँ पे भी एप्लीकेशन देने के बाद वो तो बेचारे कह रही हैं कि हम मुतमईन हैं कि हमें इंसाफ की फराहमी होगी। असल में डूबते को तिनके का सहारा है कि वो ये ना करें तो क्या करें। अब वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ से उन्होंने गुजारिश की है कि आप बड़े ऐसा इक़दाम सामने ला रही हैं, आपकी जानिब से जो कोशिशें बड़ी अहम नज़र आ रही हैं, यहाँ पर भी अपना एक अहम इक़दाम सामने लाएँ, एक अच्छी कोशिश सामने लाएँ, और ये जो तकरीबन 200 के राउंड अबाउट मुतासरीन हैं इनको इंसाफ की फराहमी कीजिए। नाज़रीन, इसी के साथ अपने मेज़बान हाफिज़ इरफान को इजाज़त दीजिए। आपने कमेंट्स में ज़रूर बताना है वज़ीर आला क्या काम कर रही हैं, पुलिस जो है लाहौर की वो कैसे काम कर रही, क्या आप उससे मुतमईन हैं, और नैब जो इदारा बनाया गया ये शायद इसीलिए बनाया गया कि इन लोगों को जो बेचारे दरबदर हैं इनको इंसाफ की फराहमी हो सके। आपने कमेंट्स में बताना है कि यहाँ से भी इनको इंसाफ की फराहमी होगी या नहीं। इसी के साथ अपने मेज़बान हाफिज़ इरफान को इजाज़त दीजिए। एक नई स्टोरी के साथ जल्द हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।